हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि उनके दिलो दिमाग में अभी क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्या हो रहा है उनके साथ, और ऐसा कुछ है क्या उनके जीवन में, उनकी लाइफ में जो उन्होंने आपको नहीं बताया है अभी तक। तो हम कोशिश करेंगे जानने की, डिवाइन से, एंजल से प्रे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं प्रे करूँगी मदर रेकी से कि वो इस पानी को चार्ज करें और जिससे मुझे आपके पर्सन के लिए एक्यूरेट रीडिंग मिल सके, एक्यूरेट जानकारी मिल सके। और मैं प्रे करती हूँ गॉड से, डिवाइन से, एंजल्स से, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन अभी किस हालत में हैं, क्या सोच रहे हैं और उनकी करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग उनकी क्या बनी हुई है हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ बताएं डिवाइन। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ये फ्रेंड्स, आपके पर्सन को अभी बहुत रिग्रेट है। अभी जो उनकी करंट फीलिंग है वो काफ़ी रिग्रेट की है और ये रिग्रेट उनको अपने किए हुए पर है, पश्चाताप है, पछतावा है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने नाइंसाफ़ी की है आपके साथ, इन एंड आउट करके बार बार आपके पास आना और फिर चले जाना। वो उन्होंने नाइंसाफ़ी की है, आपको हर्ट किया है, आपको दुख दिया है। जब मन हुआ आ गए, जब मन हुआ चले गए। हालांकि उनको ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं कि उन्होंने जो किया है उसके लिए आपका दिल बेशक उनसे बात करेगा, आप उनसे बेशक बात करोगी, लेकिन आपका जो दिल है ना कहीं इस चोट से दुखी है। आप उन्हें हर बार माफ़ कर देते हो लेकिन आप कहीं ना कहीं इस बात के लिए दुखी भी हो। आपका दिल अंदर ही अंदर आपसे सवाल पूछता है कि जब इस तरीके से उनका व्यवहार है तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके साथ हो चुकी हैं। अब हो सकता है कि उन्होंने हाल फिलहाल में किसी ऐसे पार्टनर को चुना हो जिसके साथ उन्होंने कोशिश की हो कि वो शायद उनका सोलमेट बन सके, बट उसने इनके हार्ट में सुइयाँ चुभ हुई हैं, या फिर यूँ कह लें कि जो इन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, वो वाली बात हुई साबित। उनको लगा कि जो चीज़ देखने में सोने जैसी है क्या अंदर से भी होगी, लेकिन वहाँ उनको सिवाय खोखलेपन के कुछ नज़र नहीं आया। उन्होंने किसी ऐसे पर्सन से फ्रेंडशिप की जिसको ड्रिंकिंग की और मस्ती की, इंजॉय की बहुत आदत थी। वो इमोशनल फीलिंग कहीं से भी नहीं रखती है या रखते हैं उनके प्रति। एंड डियर फ्रेंड्स, ये जेंडर फ्री रीडिंग है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं और टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उस पर्सन ने उनको पीछे से धोखा दिया है, जैसे लोग करते हैं ना कि पीछे से छुरा घोंपते हैं। सामने तो उनके बहुत बेबी बेबी और पीछे फिर उनको असलियत पता चली कि असल में है क्या। और जब वो उनको इग्नोर करती है तब उनको याद आए कि आपने कैसे उनको पैम्पर किया था। आप उनके किसी भी कॉल पे, मैसेज पे तुरंत जवाब देते थे, तुरंत हाजिर होते थे, तुरंत आंसर देते थे, और नहीं दे पाते थे तो आप अपॉलोजी करते थे कि सॉरी मैं ऐसे बिज़ी थी या बिज़ी था, मैंने नहीं देख पाया। डियर फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है ये, तो सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती। जिससे भी रेजोनेट करे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। अब उनको याद आ रही है अपनी डकलिंग की।
डकलिंग डकलिंग डकलिंग, डकलिंग डक का बच्चा होता है डकलिंग। अब बड़ा प्यार आ रहा है, बड़ा दुलार आ रहा है। यही यही सिस्टम है, यही रूल है यूनिवर्स का कि जब सामने वाले को चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, तो वो टेढ़ी उंगली से घी निकालती है। और यूनिवर्स ने ऐसा ही एक पार्टनर उनको पकड़ाया जिसने उनको टिट फॉर टैट किया। हो सकता है उनके पास्ट में भी ऐसी कोई फ्रेंडशिप रही हो जिसमें उनको इसी तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हों। अब इन सब से मूव ऑन करके वो अपनी लाइफ को पीसफुली स्पेंड करना चाहते हैं। उनको लगता है कि सब झूठ है, सब भ्रम है, सब धोखा है, और वो अब डिवाइन को समर्पित कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि प्रैक्टिकल सोचने वाले लोग डिवाइन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चीज़ें तो सिर्फ एक ही सॉल्व कर सकता है पर्सन, और वो है गॉड। गॉड उनको बड़ा दुख है कि उन्होंने अपने यार दोस्तों की बातों में आके अरे यार वो ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है करके, और यार वो बहुत हॉट है, वो ऐसी है, वो वैसी है, उससे दोस्ती करते हैं, अपन सब चलेंगे, ये करेंगे। कुछ ऐसा चला है वहाँ पे माहौल। उस टाइम तो दोस्तों की बातों में आकर उन्होंने वो किया है, लेकिन बाद में फिर आके बहुत पछताए हैं। और अब सिचुएशन ये है कि बिल्कुल लॉयल बने हुए हैं आपके प्रति। सब तरफ से कहते हैं ना कि जब व्यक्ति हर तरह से, हर जगह से एक्सपीरियंस ले लेता है तो फिर घूम फिर के वापस आता है कि सुबह का भूला हुआ, कहते हैं ना, बाद में शाम को घर लौटा। आजकल कुछ जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके पर्सन को आजकल किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में बहुत रुचि हो रही है। शायद कुछ सीख रहे हैं, शायद गिटार बजाना सीख रहे हों, या कुछ और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वो अपने पीस के लिए, अपने आत्मा को संतुष्टि देने के लिए सीख रहे हैं। और अब बड़ी चुन चुन के दोस्ती करते हैं। ऐसे लोगों को चुनना पसंद कर रहे हैं जो मेंटल लेवल पे स्वस्थ हों, जो अच्छी बातें करते हों, ज्ञान की बातें करते हों। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में सिर्फ एंट्री दे रहे हैं जो सचमुच में दिल के अच्छे हों। कुछ व्यूअर्स यहाँ मुझे बांसुरी की पता नहीं क्यों बार बार विज़न आ रहा है बांसुरी का। या तो आप लोग राधा कृष्णा के गीत बहुत सुन रहे हैं, या फिर आप बांसुरी के साथ, या फिर वो बांसुरी बजा रहे हैं, सीख रहे हैं बजाना, और आपको मिस करते हैं जब वो बांसुरी को होंठों से लगाते हैं। उनको जब वो बजा रहे हैं तो ऐसे उनके अंदर से दर्द उभरता है। वो जो रो नहीं पाते हैं ना, वो दर्द उनका ऐसा लगता है कि वो स्वर लहरियों से निकल रहा है। या जो इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, शायद वो उस दर्द को कम करने के लिए ही सीख रहे हैं। उनको उससे खुशी मिलती है कि कम से कम मैं अपने अंतरात्मा की एक कोई चीज़ तो ऐसी कर रहा हूँ जो मुझे सुकून दे रही है। उनका दिल ये करता है कि बस आपके पास पहुँच जाएं, कैसे भी करके पहुँच जाएं, और फिर तो वो आपको मना ही लेंगे। गिले शिकवे सारे, उनको पता है कि आप बहुत सॉफ्ट हो, नर्चर हो, माफ़ कर देती हो जल्दी से। तो उनको ये पता है, और वो उनको पता है कि वो आपको मना लेंगे। कुछ लोगों की यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये एनर्जी आ रही है, ये विज़न आ रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ कहीं जाने वाले हैं, या तो न्यू ईयर पे वो आपको कॉल करने वाले हैं, बुलाने वाले हैं, कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में आप लोग समय व्यतीत करने जाएंगे। आज नहीं जा पाए तो हो सकता है कि 2-4 दिन में जाएं, बट ऐसी प्लानिंग चल रही है कहीं ना कहीं।
डिवाइन ये मैसेज दे रही है। एंड डियर फ्रेंड्स, आजकल वो अपनी फैमिली की बातों पर गौर करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने दिल की ही सुन रहे हैं। उनको ये लगता है कि इनकी सुनना मतलब अपने आप को, अपनी आत्मा को मार देना, अपने दिल को मार देना। तो वो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं और इनकी आत्मा को, उनकी दिल को जो अच्छा लग रहा है वही कर रहे हैं। शायद इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आत्मा से। डियर फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी फ्लेम, देख सकते हैं आप कितना पैशनेट है आपके लिए। बहुत से लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे एक विज़न आया अचानक से रोज़ेस का। हो सकता है कि कुछ लोगों के यहाँ पर रोज़ मिले या बुके मिले अपॉलजी लेटर के साथ, ऐसी विजन्स आ रहे हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे भी हैं जिनका रिकन्सिलिएशन होने वाला है, बहुत निकट है। बस पॉजिटिव बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ व्यूअर्स की ये जो न्यू ईयर ईव है ये एक नई ब्लेसिंग ला रही है, और कुछ के लिए न्यू ईयर मॉर्निंग वो आपसे बात करने का मौका देख रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि आप तक पहुंचने का एक अच्छा मौका है और इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई मैसेज आए, कॉल आए, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। उन्होंने अपने घर पे शायद अपनी सिस्टर से बात की है, खुल के बात की है अपने दिल की, कि कैसे मम्मी पापा उनको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, और वो शादी करना चाहते हैं आपसे। हालांकि वो किसी से ज़्यादा खुलते नहीं हैं अब, बट उन्होंने अपनी सिस्टर से बोला है ये, या अपने किसी करीबी से बोला है, या अपने किसी खास फ्रेंड से बोला है। उनको ये लगता है कि इस रिश्ते में अब एक नई शुरुआत होनी चाहिए और इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। बस बहुत हो गया बचकानी हरकतें, बहुत हो गया बचपना, बहुत हो गया एक दूसरे को इग्नोर करना, बहुत हो गया एक दूसरे से अपोजिट रहना। ईगो ख़त्म करना चाहते हैं वो इस रिश्ते से, और उन्होंने लगभग ख़त्म कर ही दिया है। जब भी मून देखते हैं, और मून को वो देखना पसंद करते हैं शुरुआत से ही, जब भी मून देखते हैं बैठ के आपको मिस करते हैं। बहुत सारे गाने सुने जाते हैं क्योंकि वो फेवरेट मोमेंट है शायद उनका, चांद को देखते हुए गाने सुनना और आपको महसूस करना। आपके लिए बहुत अब समझदारी बहुत आ गई है, और जैसे जैसे समझदारी आई है वैसे वैसे तड़प भी बहुत बड़ी है। पैम्पर बहुत करना चाहते हैं, बहुत करना चाहते हैं, बिल्कुल एक बेबी की तरह से, एक बच्चे की तरह से आपको पैम्परिंग देना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी उनकी करंट फीलिंग जो अभी वो सोच रहे हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और उनकी तरफ से हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं अभी।
तो हम इसको रख देते हैं एक साइड में, यही रख देते हैं। देखते हैं कि वो मैसेजेस के ज़रिए आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, बताइएगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। इतने सारे मैसेजेस तो नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैंने कुछ मैसेजेस निकाल दिए हैं। तो जो पहला है वो है नो वन मैटर्स बट यू। तो वो आपसे कह रहे हैं कि कोई भी मेरे लिए मैटर नहीं करता बट तुम करती हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो, क्योंकि अगर कोई कार्मिक रिलेशनशिप होगा तो वो मैटर करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो एक गया, दूसरा आया, तीसरा गया, ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो कार्मिक रिलेशनशिप में ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए इतना पैशनेट फील करे, आपके लिए इतना डीप फीलिंग रखे हुए, क्योंकि कार्मिक जितने भी होते हैं बस वो आते हैं और सबक दे के हमको जाते हैं। तो वो आपके लिए कभी ऐसे मैसेजेस नहीं भेजेंगे, ना वो फील करेंगे ऐसा कुछ। देयर इज़ ओनली वन यू। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ उनके दिल में सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। यू आर प्रीसियस। तो आप बहुत प्रीसियस हैं उनके लिए, बहुत कीमती हैं, बहुत स्पेशल हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी। तो वो कह रहे हैं कि थैंक यू, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एंड बिलीव मी आई ट्राई सम टाइम। तो वो हो सकता है कि जब अपने दोस्तों के साथ होते हों, कहीं बाहर मौज मस्ती में होते हों, तो वो कोशिश करते हो कि आपको भूल जाएं बट नहीं भूल पाते हैं। आई लव व्हेन यू स्माइल। तो हो सकता है कि आपके लिप्स बहुत अच्छे हों या आपकी स्माइल बहुत क्यूट हो, बोली सी हो, जो उनको बहुत अच्छी लगती है। गॉड मेड यू जस्ट फॉर मी। तो उनका ये कहना है कि गॉड ने आपको सिर्फ उनके लिए बनाया है। वाओ, योर काइंडनेस एंड सुपर केयर ऑलवेज मेक मी वंडर। तो आपने जिस तरीके से उनको पैम्पर किया है, आपने जिस तरीके से उनकी केयर की है, वो उनको आपके प्रति बहुत वंडर से भर देती है कि कोई पर्सन इतना भी उनको प्यार कर सकता है, इतना ज़्यादा। देयर इज़ नो अदर मैन इन द वर्ल्ड लाइक यू। तो यहाँ पर जो मेल पर्सन हैं, जो भी मेल व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये मैसेज है उनकी फीमेल फ्रेंड की तरफ से या उनकी सोलमेट लवर ट्विन फ्लेम जो भी है उसकी ओर से। देयर इज़ नो अदर मैन इन द वर्ल्ड लाइक यू। तो इस दुनिया में आपके जैसा उनको और कोई नज़र ही नहीं आता। तो डियर फ्रेंड्स, वो आपसे दूर कैसे रह लेंगी? हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, परेशानियां हों अभी, जिसकी वजह से वो अपने आप को दूर रखे हुए हैं आपसे। यू आर ऑल आई वॉन्ट। तो आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि उनको चाहिए था, उनका ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल। यू आर माई रॉक, माई इंस्पिरेशन एंड लाइफ कोच। तो ये मैसेज बार बार निकल के आता है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनमें से ऑलमोस्ट या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर डीप सोलमेट जर्नी में है, क्योंकि ये कि मैसेज का बार बार रिपीटेशन में आना यही इंगित कर रहा है, यही साइन दे रहा है कि आप लोग बहुत डीप लेवल के सोलमेट्स हो। आई लव इट व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। ये भी कई बार आया है कि उनको पसंद आता है, अच्छा लगता है जब आप उनको छिप छिप के देखते हो। आप अक्सर शायद उनको छिप के देखते होगे या ऐसे देखते होगे कि उनको फील ही ना होगे, आपने देखा है। और वो तो आखिर जान ही जाते हैं, तो वो इस चीज़ को भी
बहुत एडमायर कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको ये। आई नो आई वॉज इन ट्रबल द मोमेंट, उनको पता है कि वो परेशानियों में हैं। आई ड्रीम्ड अबाउट यू लास्ट नाइट, तो वो अक्सर मैसेज निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि वो हर रात सोने से पहले आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, क्योंकि 2-3 मैसेजेस ऐसे हैं जो रिपीटेडली निकल के आते हैं। इसका मतलब यही है कि ये चीज़ें रिपीटेशन में उनके साथ हो रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी शॉर्ट रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग के लिए, और जेंडर फ्री रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, जिससे भी करती है प्लीज़ रखिएगा उसको, और एक लाइक ज़रूर चिपकाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है डियर फ्रेंड्स। एंड आप सबको नया साल बहुत बहुत खुशियों से भरा हो, सबके लिए नया वर्ष मंगलमय हो, अच्छी अच्छी खुशियाँ लेकर आए सभी के जीवन में। और जिनको उनका प्यार नहीं मिला है, मेरी प्रे है गॉड से कि आपको आपका प्यार मिले, आपके जीवन में खुशियाँ आए, और आपके जीवन के सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएं, ऐसी मेरी गॉड से प्रे है। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।